और धरती माँ से हम प्रार्थना करेंगे, हे धरती माँ कृपा करके, हे धरती माँ कृपा करके हमारे अंदर जो भी दोष बाधाएं हैं, विकार हैं, उन सबको आप अपने अंदर खींच लीजिए। हम धरती माँ से प्रार्थना करेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे, हे धरती माँ कृपा करके मेरे अंदर की समस्त दोष बाधाएं, विकार, विचार। नमस्कार, मैं रेणु शर्मा और आप देख रहे हैं तेज 24 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूरजकुंड परिसर में, जहाँ पर की दीपावली का उत्सव मेला लगा हुआ है। मेडिटेशन क्या है, आप क्या जानते हैं इसके बारे में और हमारी जिंदगी में इसका क्या महत्व है? इन चीजों के सवालों को जानने के लिए आइए हम मिलते हैं मनोज कुमार शर्मा जी से। मेडिटेशन क्या है, आप इसके बारे हाँ मैम, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है कि आप यहाँ पर सूरजकुंड मेले में आप सब न्यूज़ वाले सभी भैया, स्वागत आपका। और ये सहज योग, ये जीवंत क्रिया है। जब मनुष्य धरती पे आता है, जब बेबी जब होता है ना, तो सर के तालू भाग से वो एक शक्ति, कुंडली शक्ति यहाँ से आती है और वो लेफ्ट हार्ट में आती है। जैसे लेफ्ट हार्ट में आती है तो वो बच्चा एक्टिव हो जाता है माँ के घर में। देन उसके बाद जब बच्चे का धरती पे आता है, जन्म होता है, तो वो प्योर होता है और उसके अंदर सारे परमात्मा के स्वरूप होते हैं। कहा भी जाता है कि बच्चा भगवान का रूप होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि बच्चे अबोध होते हुए फिर उनके अंदर जो ये जो तालु भाग है, सर का तालु भाग, जिसको सहस्रार कहा गया है, मुस्लिम में इसे अर्श मोहल्ला कहा गया है, सिख में इसे दसम द्वार कहा गया है। तो ये जो द्वार है ये बंद हो जाता है। जैसे ये द्वार बंद हो जाता है उसके बाद वो बच्चा परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो जाता है। और जैसे डिस्कनेक्ट होता है तो उसके अंदर निगेटिव एनर्जी जो है वो हावी हो जाती है उसके ऊपर। फिर उसको हमें ऋषि मुनि योगी खंडहरों गुफाओं में जाके इसको एक एक चक्रों को, मूलाधार को, स्वादिष्ठान को, नाभि को, हृदय को, विशुद्धि को, आज्ञा को, सहस्रार को, एक एक चक्रों को जागृत करते थे। लेकिन वो बहुत कठिन काम था उस समय वशिष्ठ जी ने, वाल्मीकि जी ने लौ कुश को दिया, राम को दिया, ठीक है। लेकिन आज ये जीवंत क्रिया जो आज हिमाचल जी, निर्मला देवी जी ने ये कार्य तत्क्षणिक 5 मिनट में कुंडलनी जागरण का प्रैक्टिस करा दिया। तो अब आपका उद्देश्य क्या है? और हम लोगों का उद्देश्य ये है कि सहज योग हर जन जन तक जाए और हर व्यक्ति को सहयोग प्राप्त हो, क्योंकि आज कलयुग में इसकी बहुत जरूरत है। क्योंकि आज हर आदमी डिप्रेशन में है, बीमार है, परेशान है, लेकिन सत्य चीज को ढूंढ रहा है। जितने भी लोग हैं सब किसी न किसी गुरु के पास जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो रियल में कबीरदास जी ने कहा है कि दुनिया इतनी बावरी, पाथर पूजे जाए और घर की चकिया कोई न पूजे, जिसका पीछा खाए। अब हमें समय आ गया है कि हमारे अंदर की जो चक्रास है, नाड़ियां हैं, उसको शुद्ध करके उसको हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त कराना। हमें जो चीज मिला है वो हमें पूरे विश्व को देना चाहते हैं, जन जन तक बांटना चाहते हैं कि आप लोग, सभी लोग जागृत हों और सहज योग कुंडली जागृत करके अपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक हर समस्याओं का समाधान आप सहज योग से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मेन उद्देश्य, मेन मोटो यही है। और पूरे जन जन तक ये जाए कि सहज योग क्या है, सहज योग क्यों करना चाहिए। और ये ऐसी क्रिया है कि जो कि जीवंत है और हमारे खुद के अंदर घटने वाली क्रिया है। और इसमें कोई आपको जबरदस्ती ध्यान नहीं करना है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए ध्यान करना है। मेरा नाम नेहा है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेडिटेशन के साथ आप कब से जुड़े? जब से मैं 5th स्टैंडर्ड में थी, अराउंड 20 मोर देन 20 ईयर्स मुझे हो गए सहज योगा में। और जब मैं छोटी सी बच्ची थी तब से ही मैं सहज योगा कर रही हूँ। इससे आपको क्या फायदा मिला? फायदा अगर आप पूछोगे तो मतलब आप कंफ्यूजन नहीं रहता, क्योंकि ये टाइम बहुत ज्यादा ब्रह्म का समय चल रहा है। हमें पता ही नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो वो चीज आप ध्यान से कर सकते हो। आपकी डेडिकेशन, फोकस, आप एक ही चीज पे मतलब जो ब्रह्म चीज है वो नहीं होगी आपको। आप बिल्कुल क्लियर थॉट कर पाओगे, क्योंकि आज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बच्चों को नहीं पता कि क्या सही है, क्या गलत है, उनको वो जानकारी ही नहीं है। पेरेंट्स उनको जानना चाहते हैं कि वो सही राह पे चले, सही उस पे चले, बट वो नहीं चल पाते हैं। तो मेडिटेशन से यही सारे फायदे हैं। इस सभी की जानकारी के लिए आप सभी का धन्यवाद।